बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। आज मैं टाउनशिप में एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनके 5 बच्ची हैं और 3 ज़हनी तौर पर मजबूर हैं। बाजी साहिबा से इन्होंने रब्ता किया। बाजी साहिबा को आप जानते हैं, इंसानियत की खिदमत करती है। जिस किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो बाजी साहिबा उसके घर जाकर उनकी मदद करती हैं। बाजी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो प्लान है, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के पास हमने जाना है जो ज़रूरतमंद है, उनकी आज मदद करेंगे। पहले हम इस फैमिली के पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या मुश्किलात हैं, तो कोशिश करेंगे बाजी साहिबा उनकी मुश्किलात को काफ़ी हद तक हल भी करेंगे। तो आप लोगों से भी अपील करूँगा, इस फैमिली का नंबर भी हम स्क्रीन पे देंगे ताकि आप लोग इस फैमिली की भी मदद कर सके। जी बाजी, कितने बच्चे हैं आपके? 5। कितने बच्चे आपके ठीक है और कितने बीमार? 3 माजूर हैं और 2 सही हैं। उम्रें कितनी है? बड़ी बेटी की उम्र 16 साल है, छोटी की 13 साल है और उससे छोटी जो है वो जो सही है उसकी 10 साल है। ये बेटे की 7 साल है और इसकी 6 साल है, जो अभी चलता नहीं है, सबसे छोटा। अच्छा, ये भी मजूर है, 6 साल? हाँ जी। चलता नहीं चलता। अच्छा, ये जो आपकी बेटी है इसकी कितनी उम्र है? इसकी 13 साल। 13 साल है और ये भी ऐसे लग रहा है जैसे ये 5 साल की है। हाँ जी। क्या वजह है इसकी? इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, खाने पीने की भी कुछ कमियां और बस कुछ परेशानियां वगैरह। आपने इनका इलाज वगैरह करवाया? डॉक्टर साहब के पास गए? नहीं, इलाज के लिए इतना वो पैसे ही नहीं होते ज़्यादा कि इनका इलाज करवा लें। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये मिस्त्री मजदूरों का करते हैं। आप रेंट पे रहती हैं कि अपना घर? हाँ जी, रेंट में। अच्छा, ये जो आपकी बड़ी बेटी है क्या नाम है? आयज़ा। आयज़ा। आयज़ा की उम्र? 16 साल। 16 साल। इसकी भी ग्रोथ नहीं हो सकी, ऐसे लगता है जैसे 8 साल की बच्ची है। हाँ जी। तो बाजी साहबा भी आपकी मदद के लिए आई हैं, कैसे रब्ता किया आपने बाजी? बाजी साहबा का बस अल्लाह ताला ने जब मदद करनी हो तो इंसान कहते हैं कि मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, इस फैमिली ने आपसे रब्ता किया, आपने देखा 3 बच्चे इनके ज़हनी तौर पर मजबूर हैं, 2 ठीक है इनके बच्चे। आप मदद करने के लिए लोगों के घरों तक जाती हैं। हमने ऐसा भी देखा कि किसी ने कोई 500 रुपया देना हो, 1000 रुपया देना हो तो सारा दिन इंतज़ार करवाती हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं। तो आप तो लोगों के घरों में पहुँच जाती हैं मदद करने के, इनके लिए क्या आप मदद करना चाह रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में खुरम भाई, मुझे जब मेरी टीम ने बताया कि इनके जो 5 बच्चे हैं उनमें से 3 माजूर हैं, मुझे उनकी तस्वीर वगैरह भी दिखाई गई और फिर ख़ास तौर पे जो मैं यहाँ पे मैंने आना चाहा, उसका ये रीज़न था कि मुझे पता चला कि ख़ुराक ना मिलने से इन बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो सकी। जो 16 साल की बच्ची है वो बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे 7-8 साल की बच्ची है। तो यहाँ पे आके मैंने ख़ुद देखा, बल्कि आप भी देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये हकीकत है। तो ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे बात थी मेरे लिए जब मुझे ये पता चला। तो आपको पता है कि हम पहले भी ऐसे जाते हैं लोगों के पास, लेकिन कभी भी हम लोग ऐसे मीडिया पे नहीं आए, ना उनको लेके आए हैं। आज यहाँ पे मीडिया पे आने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ, चले मैं तो करूँगी जो इनकी हेल्प करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी इनके लिए वसीला बने ताकि इन बच्चों का ठीक से इलाज हो जाए, इनको अच्छी खुराक मिले, इन बच्चों को एजुकेशन भी मिले और जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो हल हो जाए। तो सिर्फ इस नज़रिए से आज ये हमने प्रोग्राम किया। तो अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाब करे। देखें, अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर उसने हमें वसीला बनाया है या हमारे वसीले से इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो रोशन हो जाएगा, तो मैं समझूंगी कि हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। अच्छा भाई साहब, ये फैमिली की हम मदद करेंगे। आज हम लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं और नाज़रीन, ये दिखाने का भी मकसद ये है, बाजी साहिबा कैमरे पे बहुत ही कम आती हैं। दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और भी लोगों की मदद कर सकें जैसे बाजी साहिबा कर रही हैं। भाई साहबा, 3 बच्चे आपने देखे मजबूर हैं, ठीक है, 2 ठीक है, इनकी नशो नुमा नहीं हो सकी, इनकी खुराक नहीं हो सकी। आप माली इमदाद तो इनके साथ करेंगे। इसके अलावा इनको कोई स्पेशल आपका स्कूल भी है, कोई तालीम वगैरह का भी बंदोबस्त करेंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन बच्चों को तालीम भी मिले। अभी भी हम आए हैं इनके लिए, हम अब बताना ज़रूरी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एहतमाम करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो हम इनके लिए करेंगे आज। तो आप देखें, ये अब मेरी ना अल्लाह पाक ने समझ लें कि एक ये ड्यूटी लगा दी है, तो मैं तो अब इनको कभी भूल नहीं सकती हूँ। मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जो हो सका मैं इन तक पहुँचूँगी। जी नाज़रीन, आपने ये देखा, बहुत ही प्यारे बच्ची हैं, 5 बच्ची हैं, 3 मज़दूर हैं, 2 ठीक है, लेकिन उनकी भी नशो नुमा नहीं ठीक तरह से हो पा रही। यहाँ से फिर नेक्स्ट फैमिली की तरफ जाएंगे, उनके जो भी माली मामलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम जल्लो पिंड वाली साइड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक फ़ैमिली ऐसी है जिन्हें बहुत ही मदद की ज़रूरत थी। उन्होंने ख़ुद बाजी साहिबा से रब्ता किया। मेरे साथ नईम साहब मौजूद हैं। इनकी कहानी ये है नाज़रीन, इनकी जो मिसिज़ हैं, जो बेगम है, इनकी ये पैदाइशी तौर पर वो नबीना है, और नईम साहब ने फिर भी उनके साथ शादी की, इन्हें पता था पैदाइशी तौर पर ये नबीना है। अब नईम साहब की ये घर के हालात आप देख सकते हैं, इस घर की हालत आप देख सकते हैं। किराए पे ये रहते हैं। जिस तरह हम इस घर में बैठे हुए हैं आप देख सकती हैं कि ये इन्हें कितनी मदद की ज़रूरत थी। घर में ये कपड़े सिलाई करती हैं, मशीन भी इनकी अपनी नहीं है, ये भी इन्होंने किसी से ली है। 2 बच्ची हैं, मिसिस की भी इनके साथ है, बाजी साहबा भी इनके साथ मौजूद है जो इनकी मदद के लिए आई थी। आइए इनसे बात करती हैं कि इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या चाहिए इन्हें और किस तरह ये गुज़र बसर कर रहे हैं। जी नईम साहब, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि आपने जिस लड़की से शादी की है वो पैदाइशी तौर पर नबीना थी, तो आपने उनको फिर भी एक्सेप्ट किया। देखो, ये तो अल्लाह का काम है। इंसान की तो ख्वाहिशें पता नहीं क्या आगे होती हैं, ये होना चाहिए, लेकिन जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही करता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं। करते क्या हैं आप? मैं सिलाई करता हूँ। तो अभी आप बता रहे थे, आपने बाजी साहबा से रब्ता किया, आपने बताया कि 3 माह का जो घर का रेंट है वो आप अदा नहीं कर सके, तो कपड़े भी आप सिलाई करती हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो सर काम दरअसल ना बहुत कम है, काम उसके मैं ना थोड़ा बीमार हूँ मैं, मुझे ना ये दाने के लिए हूँ कि कम 4-5 महीने, उसी वजह काम भी नहीं हो रहा, और काम वैसे भी रहा ही नहीं है। अगर कोई सिलवाता भी तो वो उधार कर जाता है, अच्छा आज देते हैं कल देते हैं, फिर किसी ने देने भी, ये 100 ले लो 200 ले लो, इस तरह फिर वो किसी। अच्छा, आपका कोई फैमिली का मेंबर, आपका कोई भाई कोई बहन, किसी ने आपकी मदद नहीं? नहीं, वो दरअसल वो सब है ही बेचारे इतने, जहाँ तक हाँ थोड़े से बेहतर होंगे मुझसे। बाजी साहबा से रब्ता कैसे? ये मुझे ना किसी ने बताया था आईडी अपने इनकी फेसबुक पे, तो फिर मैंने वहाँ पे इनको मैसेज किया, फिर वहाँ पे व्हाट्सएप पर नंबर दिया इन्होंने, तो फिर वहाँ से ये माशाल्लाह खुद आए अब चल के। आपको उम्मीद थी भाई साहब आए? नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन किसी अच्छा आएंगे आजकल करते करते यहाँ फिर नंबर ही ब्लॉक कर दिया मेरा, ऐसा भी किया लोगों ने। आज आपको कैसा लगा जब भाई साहबा ने आपके घर आके बेल दिया कि हम आ गए आपकी मदद? ये तो मुझे पता है, मेरे खुदा को पता जो मुझे महसूस हो रहा है, जितनी खुशी हो रही है। अच्छा भाई साहबा, मुझे ये बताइएगा, सुबह भी एक फैमिली की हमने मदद की है, 5 बच्चे थे उनके, 3 मज़दूर थे, काफ़ी उनके मुश्किल हालात थे घर के। अब जिस घर में बैठे हैं ऐसा लग रहा है कि उस घर से ज़्यादा इनके मुश्किल हालात हैं, तो क्या मदद करेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुरम भाई सही कह रहे हैं कि वहाँ पे भी मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ हो रही थी उन बच्चों के हालात देख के, लेकिन यहाँ पे आके तो यकीन करें कि मेरा रोने को दिल चाह रहा है जैसे इनके हालात हैं। तो इस आदमी की यही बड़ी बात थी कि उसने एक नबीना औरत को कबूल किया, यानी कि इस बंदे में एहसास था। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा एहसास हर इंसान में हो कि वो हर हवाले से हर इंसान की मदद करे, यानी कि उसमें ऐसा एहसास हो कि वो जो भी दुनिया के दुख हैं तकलीफ़ें हैं वो उनमें शामिल हो कि अपना हिस्सा डाले। ऐसे नहीं है कि अगर वो कुछ मजबूर है, गलत है, तो उसे वो अपनी जान छुड़ा ले। इस बंदे ने यही किया कि इस बंदे ने समझ ले कि सेक्रीफाइस किया है और ऐसी ख़ातून को कबूल किया है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं कहती हूँ हर मामले में हर बंदे को होना चाहिए ऐसा कि ज़िंदगी में जो जो मसले मसाइल हैं सब में ऐसे एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे आके भी जो मैंने देखा है, ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि इनकी हम हर तरह से मदद करें। बल्कि मैं तो सबको कहूँगी कि आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनके दुखों पे, उनके जो भी मसले मसाइल हैं, ऐसे अपने समझ के उनको कबूल करें और उनकी जितनी हो सकता उनका एहसास करें, उनकी मदद करें आप लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, पैदाइशी तौर पे आप नबीना जी, आज भाई साहब आपके घर आई हैं मदद के लिए, कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद थी कोई आएगा आपकी मदद के लिए? उम्मीद तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा लगा। कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। असल में उनसे बोला नहीं जा रहा है,
वो बिल्कुल रोने लग पड़ी हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह से अल्लाह पाक उनकी कोई मदद भेजेगा। देखिए अल्लाह पाक बहुत मुसब्बिबुल असबाब है, वो 70 माओं से जितना ज़्यादा प्यार करता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपकी मदद की जाएगी। अल्लाह मदद करने वाला है, सिर्फ वसीले बने हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो इंशाल्लाह ताला। खुरम भाई खुशी है कि अल्लाह पाक ने हमें वसीला बनाया है इनका। आपने गुफ्तगू सुनी नईम साहब की, जो मिसिज़ है पैदाइशी तौर पर नबीन है, उनके पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन ये बार बार ये आपको मैं फिर बताता चलूँ कि ये दिखाने के लिए मदद नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मदद की जा रही है कि जिस तरह हम लोग आगे बढ़ के बाजी साहब मदद कर रही हैं ऐसे लोगों के लिए, आप लोग भी आगे बढ़ें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।